2014 से पहले मीडिया सच बोलती थी और लोग झूठ बोलते थे। 2014 के बाद लोग सच बोलने लगे हैं, मीडिया झूठ बोलने लगे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? लेकिन मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो सवालों से बच रहा है? कि कांग्रेस के टाइम पे 1 रुपये से ज़्यादा सामान नहीं बढ़ता था। और कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो प्याज की माला पहन के निकलती थी, सिलेंडर को सिर पे लेके घूमती थी कि हाय महंगाई, और आज ही खुद ही गायब हैं। और अब तो बीजेपी के जो पार्टी के वो तो 24 हाथों का कहने लगे हैं कि 24 हाथों के हमारे प्रधानमंत्री हैं, 24 फीट के हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो वो तो रावण राज्य में हुआ करते थे। 7 साल में 7 बार रो चुके, अब तो 8 साल हो जाएंगे, 8वीं बार तो रो ही चुके हैं वो। तो आप देख लीजिए कितने रोतड़ू हमारे प्रधानमंत्री, हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, मजबूर हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ संदीपनी मिश्रा है जो बीजेपी सरकार के तमाम मुद्दों पे अपनी अच्छी खासी नॉलेज रखती है और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, जो सरकार के तमाम चीज़ों, तमाम पॉलिसियों पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बना के रखती है और सरकार के खिलाफ अपनी बेबाकी से आवाज़ को रखती है। तो चल के हम बातचीत करते हैं जो सरकार की जो इस वक्त की जो तमाम नीतियाँ चल रही है, इस पर क्या कुछ कहना है। तो बीजेपी जो सरकार है वो कैसी सरकार है आपके नज़र में? देखिए, मेरी नज़र में तो अच्छी पार्टी है। काम तो क्या ही बोलूँ, काम क्या ही कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, सत्ता में है, लोगों ने पसंद किया है, लेकिन अगले साल बीजेपी आ सकती है, लेकिन मोदी रिटर्न मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा। क्या लग रहा है बीजेपी के राज में डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना कहीं ना कहीं आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, इंडिया का नाम भारत कर देते हैं, नामकरण कर रहे हैं, राज्यों का कर रहे थे, जिले का कर रहे थे, या किसी लोकल जगह का कर रहे थे, रेलवे स्टेशन का तो मान भी सकते थे, लेकिन ये देश का ही नाम बदलने पे चले तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश का नाम बदल रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत को इंडिया को भारत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया अलायंस ने अब तमाम सारे टीवी चैनल को, जो बड़े पत्रकार है, जो बड़े चेहरा है, उसको बायकॉट कर दिया है। मेरे हिसाब से तो सही बायकॉट किया है, क्योंकि वो ना खबर दिखा रहे थे, ना खबर देखने दे रहे थे। सियासी मुद्दों पर जिस तरह से हम भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, सच दिखना चाहिए। 2014 से पहले मीडिया सच बोलती थी और लोग झूठ बोलते थे। 2014 के बाद लोग सच बोलने लगे हैं, मीडिया झूठ बोलने लगे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? सीधा मोदी जी को ही इम्पैक्ट जाता है इस सारी चीज़ों का। आज हम देख लीजिए, फ़िलहाल आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री जितने भी थे, जो नेहरू जी थे, उन्होंने 72 करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंदिरा गांधी जी ने 218 करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मनमोहन जी ने भी बहुत अच्छे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अटल जी ने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो सवालों से बच रहा है, जबकि आपके ही नेता ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है? इंडिया वाले तो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक होती जा रही है, तमाम चीज़ों के दाम अब गिरने लगा है और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग अब सख्त होने जाएगी, राज्य पे पकड़ होती जाएगी, वैसे ही सारी चीज़ों का दाम घटता जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, इंडिया दाम घटाएगा तो मेरे हिसाब से इंडिया दाम घटा सकता भी है, बढ़ा सकता भी है, सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के टाइम पे जिस तरह से, मैं तो कांग्रेस के टाइम पे इतना नहीं थी, छोटी थी जब थी, लेकिन जिस तरह से मेरे जो बड़े लोग हैं बताते हैं, घर के बड़े लोग बताते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे 1 रुपये से ज़्यादा सामान नहीं बढ़ता था। और कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो प्याज की माला पहन के निकलती थी, सिलेंडर को सिर पे लेके घूमती थी कि हाय महंगाई, और आज ही खुद ही गायब हैं। तो ये तो देख लीजिए कि तब कितना सिलेंडर हुआ करता था, आज का तब कितना पेट्रोल हुआ करता था, और आज सिलेंडर पेट्रोल कितने पे है। आपको लग रहा है कि देश में बहुत महंगाई है ना? और विपक्ष की जो सरकार है वो कैसा भूमिका निभा रही है? विपक्ष की सरकार अब इस टाइम सच के साथ है, जनता के साथ है, ना धर्म के साथ है, ना किसी एक मजहब के साथ है, वो सच के साथ है, जनता के साथ है। तो सरकार भी देश को ऐसी चाहिए जो जनता के साथ हो और सच के साथ हो। विपक्ष की जो सरकार है वो जनता के साथ है, न धर्म के साथ है, पर्टिकुलर जनता के साथ है। महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है क्या? महंगाई के खिलाफ ही तो लड़ाई कर रही है। आप देखिए, जनता के साथ है तो लड़ाई महंगाई के खिलाफ ही कर रही है। जनता को महंगाई नहीं चाहिए और वो जनता का कर रही है।
बीजेपी सरकार तमाम पॉलिसियाँ लाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीतियाँ लाती है, बयान देती है, और वही बेटियों को पिटवाया जा रहा है, कटवाया जा रहा है। आए दिनों मुसलमानों पर हत्या करवाया जा रहा है, उसको उन्माद मचाया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे पहलू हैं। बीजेपी कुछ कह नहीं सकते इसमें कि बीजेपी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दें, कह नहीं सकते ऐसा। बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। प्याज को खोलते हैं तो बढ़ती जाती है, आंसू पे आते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इस देश में बीजेपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं संविधान के लिए खतरा है कि नहीं, क्योंकि लगातार संविधान हटाने की बात करता है। देखिए, संविधान हटाने की बात तो कोई पार्टी कर नहीं सकती, पर हाँ, जिस तरह से अपना संविधान बना रहे हैं लोग, संविधान का पालन नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से थोड़ा खतरे में देश है। अगले साल 2024 में जनता को देखना पड़ेगा कि वोट किसको देना है और कैसे देना है, सोच समझ के देना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में किसका माहौल बन रहा है? 2024 के चुनाव में देखिए बहुत टफ कंपटीशन है, और मतलब क्या ही बताएं कि 2024 में ऐसा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए बहुत बड़ा खेल है। अगर एक प्रधानमंत्री है, कितना बड़ा 56 इंच का प्रधानमंत्री, जैसे 56 इंच का सीना कहते हैं, और अब तो बीजेपी के जो पार्टी के वो तो 24 हाथों का कहने लगे हैं कि 24 हाथों के हमारे प्रधानमंत्री हैं, 24 फीट के हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो वो तो रावण राज्य में हुआ करते थे। लेकिन हाँ, जिस तरह से 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री अगर वो एक पार्टी की गठबंधन के नाम से डर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो हमने तो मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। ये तो बहुत मजबूर प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मजबूत होता है क्या? संवैधानिक अधिकार से इतना उसको अधिकार मिला है, जो मजबूत होने की क्या जरूरत है? मजबूत प्रधानमंत्री कहने का मतलब मेरा ये था कि 7 साल में 7 बार रो चुके, अब तो 8 साल हो जाएंगे, 8वीं बार तो रो ही चुके हैं वो। तो आप देख लीजिए कितने रोतड़ू हमारे प्रधानमंत्री। हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, मजबूर हैं। इंदिरा गांधी जी को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो कैमरे पर रो रही हैं। अगर उनके बेटे जब शहीद हुए थे तो काला चश्मा पहन के आई थी, लेकिन अपने आंसू किसी को नहीं दिखाया। ना नेहरू जी को मैंने रोते हुए देखा, ना अटल जी को मैंने रोते हुए देखा, ना मनमोहन सिंह जी को। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री थे, वो आज तक अपने आंसू नहीं दिखाए, ना अपने ऐसे रोने का एक एक्सप्रेशन दिखाया, तो ये तो अटल जी के सामने, अडवाणी जी के सामने और इंदिरा गांधी जी के सामने तो क्या ही है। जब से मोदी सरकार आया है, कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरा के वजह से हिंदुत्व का बहुत बड़ा फैलाव हुआ है। देखिए, हिंदू मुस्लिम पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। मेरे हिसाब से सब धर्म बराबर है, क्योंकि संविधान में भी आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि सब ही कानून के पीछे सब बराबर है। एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 में ये कोड लिखी हुई है। तो मेरे हिसाब से सब बराबर है, चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी हो, चाहे उनकी रेस हो, मेरे हिसाब से सब इक्वल है। लेकिन मोदी सरकार हमेशा तो एक हिंदियों वाला लिबास में और लिहाज में हमेशा रहते हैं, घूमते हैं, प्रचार करते हैं। देखिए, आप हिंदू हैं, आप रखिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री से नहीं, तो इस देश में और भी धर्म है ना। आप हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन इस देश में और धर्म है। बता रही थी मैं, वही बता रही थी कि आप हिंदू हैं, आप अपनी आस्था को अपने पास रखिए, लेकिन जनता ने आपको वोट दिया है। सिर्फ हिंदुओं ने ही वोट नहीं दिया है, मुस्लिम्स ने भी वोट दिया है, चुन के वोट दिया है। तो आप सबके प्रधानमंत्री हैं, और फिर आप सिर्फ हिंदुओं के दायरे में नहीं रहते, फिर आप मुसलमान के भी हैं, फिर आप सिख के भी हैं, फिर आप ईसाई के भी हैं। तो आप सबके प्रधानमंत्री हैं, और धर्म में अगर रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, और काम में रहेंगे तो धर्म नहीं हो पाएगा। तो ये बात। बीजेपी सरकार आई है और राम मंदिर बनवाई है योगी के राज्य में। देखिए, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, तो मेरे हिसाब से वहाँ से काम शुरू हो गया था। तो मेरे हिसाब से बीजेपी, मोदी जी ने नहीं बनवाया। बीजेपी ने बनवाया, लेकिन मोदी जी ने नहीं बनवाया। योगी को आप कैसे सीएम के रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं रहती हूँ, ना मैं अब इतना जानती हूँ, चर्चा बहुत लंबी होती जा रही है, तो मेरे हिसाब से समाप्त करते हैं। और मेरा अभी नहीं जानती इतना, पर हाँ, जिस तरह से वहाँ पे बयान आ रहे हैं, बलात्कार के आरोप आते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा। नहीं, कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाया जा रहा है, नौकरी मांगने वाले पे लाठियाँ बरसाया जा रहा है। मैं इस पे कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरे को इस बारे में भी जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी मैं, अभी फ़िलहाल जिन पे बाइकआउट हो रहा है इनकर की तरह, उनकी तरह नहीं हूँ कि हवा में बात करूँ। जब जानकारी होगी मैं बिल्कुल आपको जानकारी दूँगी। शुक्रिया। पूरी बातचीत पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।